नमस्कार दोस्तों, क्विज 247 के जीके सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का सेट नंबर 33वां सेट। इसके पहले 32 सेट ऑलरेडी हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट को देख सकते हैं। आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो मलेरिया है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता होता है आप कमेंट बॉक्स में ABC या फिर D लिखकर इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन है मैकुलॉच, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस और लेबरन। इन चारों में से बताना है कि मलेरिया जो शब्द है, मलेरिया जो बीमारी है, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। इसका सही जवाब क्या है, मैकुलॉच। मैकुलॉच ने सबसे पहले 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। आते क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते दूसरा क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान साधारण क्वेश्चन है कि ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब कहाँ पे है, सिडनी। और सिडनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो सी इसका सही जवाब हो गया, यानी ओपेरा हाउस कहाँ पर है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से है। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है, यानी कौन सी ऐसी रेखा है जो जर्मनी और फ्रांस को बांटती है, उसके बीच का रेखा है। डूरंट रेखा, मैगिनॉट रेखा, मैकमोहन रेखा और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है मैग्नोट रेखा। मैग्नोट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस को विभाजित करती है या उनके बीच रहती है। तो आप लिख सकते हैं मैग्नोट रेखा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये पढ़ते हैं। 5 अप्रैल 1945, 22 जून 1946, 3 अप्रैल 1946 और 26 जून 1945। इसका सही जवाब क्या है, वो है 3 अप्रैल को हुआ था 1946 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, यानी मुख्यालय कहाँ है। तो उसका आप मुख्यालय देंगे दी हेग। दी हेग, ठीक है, हेग में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दी हेग। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है। ये जो मुझे मदर इंडिया पुस्तक है, इनके लेखक कौन है। कैथरीन मायो, कैथरीन डिकेंस, मैक्सिम गोर्की और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है, कैथरीन मायो। ए इसका सही जवाब था कि क्या मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, उनका नाम है कैथरीन मायो ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय खेल जो ओलंपिक खेल होता है उसमें भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। वो भारत की कौन सी बेटी थी जो सबसे पहले ओलंपिक खेल में भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है पीटी उषा, मेरी लीला राव, करमन मल्लेश्वरी और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो इनका नाम क्या था। इनका नाम था मैरी लीला राव। और अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपकी जानकारी के लिए कि किस चीज़ में, ओलंपिक के किस चीज़ में इन्होंने भाग लिया था। तो वो था दौड़। दौड़ में उन्होंने भाग लिया था मैरी लीला राव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीक में 2-3 वीडियो आते रहते हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से एक बार। भारत में मौसम संबंधी सेवा कब से आरंभ की गई थी। 1875, 1975, 1852 और 1911। तो इसका सही जवाब क्या है, 1875। ए इसका सही जवाब है। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन एक बार फिर, और ये बैंक में भी पूछा जा चुका है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश।
आपको जवाब देना है ए, बी, सी या फिर डी। तो लोनार झील किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र। बी इसका सही जवाब था। महाराष्ट्र में लोनार झील है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? मेघालय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। आपको बताना है धारवाड़ का पठार किस राज्य में है। इसका सही जवाब है कर्नाटका। डी इसका सही जवाब है। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो सबसे पहले ये बता दें कि होम रूल आंदोलन जो हुआ था वो इसकी स्थापना किसने की थी और इसका जो एम था वो क्या था। तो होम रूल की जो स्थापना हुई थी वो थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किनके द्वारा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। और वो जो हुआ था अप्रैल 1946 में हुआ था। 1916 में, सॉरी, अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी। और इसका जो लक्ष्य था, जो एम था, वो था कि भारत में स्वशासन को लाया जाए। फिर से समझिएगा, होम रूल की जो स्थापना हुई थी इसका जो लक्ष्य था वो था भारत में सुशासन को लाना। और इसका स्थापना का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1916। ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। रेलवे का प्यारा क्वेश्चन है ये। हर्षचरित एक पुस्तक है। हर्षचरित के लेखक कौन हैं या कौन थे कह सकते हो? विष्णु शर्मा, बाण भट्ट, अश्व घोष और भवभूति। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बाण भट्ट। बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक लिखा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? सबसे पहले साइमन कमीशन के बारे में जान ले क्या है। देखो, साइमन कमीशन जो था ये एक तरह का समूह था, एक ग्रुप था। ये ग्रुप किससे था? 7 ब्रिटिश शासकों का एक ग्रुप था। इस साइमन कमीशन में 7 ब्रिटिश शासक थे, 7 ब्रिटिश शासक थे। और इनका जो नाम रखा गया था, सर जॉन साइमन के नाम पे इसका नाम रखा गया था। और ये जो आए थे मुंबई, इनका काम क्या था, ये क्या करते थे साइमन कमीशन कि भारत में जो भी आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है, उस्काया जा रहा है, तो उनको कुचलना। मतलब भारत की आज़ादी के लिए जो भी आंदोलन किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, उसको कुचलना ब्रिटिश का एक एम बन गया था। और ये इसलिए उसको कुचलने के लिए 7 ब्रिटिश शासकों ने मिलकर एक कमीशन बनाया जिनका नाम रखा गया साइमन कमीशन। और वो मुंबई पहुंचा था। वो पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। और उसी के अगेंस्ट में नारा लगाया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी का नारा लगाया गया था। तो बेसिकली 7 ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ग्रुप बना था साइमन कमीशन, जिसका लक्ष्य था कि भारत में होने वाले सारे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना ताकि भारत आज़ादी ना पा सके। और ये जो मुंबई आया था, ये आया था 3 फरवरी 1928 को। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 1925, 1947, 1930 और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 26 जनवरी 1930 को। 1930 को। तो ऑप्शन कहाँ? 1930 सी में ऑप्शन है। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन पर था, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1911, 1925, 1919 और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले क्या जानते हैं रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था, इसको काला कानून भी कहा जाता था। ये ब्रिटिश का भी एक एक्ट था जिसको काला कानून के नाम से जानते थे, काला कानून। और तो और इसको जो बनाया गया था, इसका भी एम था भारत में जितने भी जो आंदोलन हो रहे हैं, जो आंदोलन करता है, उन सबको हराना, उन सबको कुचलना। तो ये भी रोलेट एक्ट का एक एम था जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन पे आता है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल, सतलज, गोदावरी और कृष्णा। इसका सही जवाब है चंबल। चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना। और ये किस राज्य में है? तो राज्य है राजस्थान।
चंबल नदी कहाँ पर है? राजस्थान में है। और जवाहर सागर परियोजना कहाँ पे है? तो चंबल नदी पर है। और किस राज्य में है? तो आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1946, 1951, 1827 और 1933। इसका सही जवाब क्या है? तो संविधान सभा जो गठन हुआ था वो था 1946 में। और कब हुआ था? वो था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मतदान करने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मतदान करने का जो सीमा है आयु का, पहले 21 वर्ष था, उसको घटाकर जो प्रेजेंट में 18 साल है वो कब किया गया था? 1956, 1978, 1925 और 1989। इसका सही जवाब क्या है? 1989 में 61वां संशोधन, 61st जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन जो 61वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1989 में। डी इसका सही आंसर है। तो उसके तहत जो संविधान और जो वोट डालने की आयु सीमा 21 थी उसको घटाकर 18 किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन हो रहा है कि मतदान की आयु पहले कितनी थी? 21, अब कितनी हो गई है? 18। वो कब हुआ है? 1989 में। और संविधान किस संशोधन के तहत? तो 61वां, 61st संशोधन के तहत ये हुआ है। और 61वां संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 किलोवाट कितना होता है? 1500 वाट, 1000 वाट, 100 वाट और 1100 वाट। इसका सही जवाब है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, यानी बी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे 4 अगस्त, 5 जनवरी, 2 सितंबर और 2 दिसंबर। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2 दिसंबर, डी। हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए आप लोग एक टास्क में देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? क्वेश्चन एक बार फिर, ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? 1925, 1913, 1919 और 1946। इसका सही जवाब है 1913। 1913 में, यानी बी इसका सही जवाब था। 1913 में ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीर अंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तीर अंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? थाईलैंड, मलेशिया, भूटान और बांग्लादेश। इसका सही जवाब क्या है? भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीर अंदाजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? तो लॉजी जो होता है, आप कहीं पढ़ना, लॉजी जो होता है किसी चीज़ के अध्ययन को लॉजी बोलते हैं। तो फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, शैवालों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर के डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो डाटा कंप्यूटर में मेजरमेंट होता है, मेमोरी साइज होता है, उसका सबसे छोटा इकाई क्या है? बिट। देखिए ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो, इसको लिखते हैं बिट इस टाइप से। ठीक है, बिट। किलोबाइट जिसको हम लोग बोलते हैं के बी। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल बी, इसको बोलते हैं छोटी बी, और मेगाबाइट बोलते हैं एम बी। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा इकाई कौन है। सबसे छोटा इकाई क्या है? बिट। बी जो है बिट सबसे छोटा इकाई है। ए इसका सही जवाब था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पहला भारतीय बैंक पूर्ण रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक। इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, बी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा का गठन, राज्यसभा गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1955, 1952, 1847 और 1964। इसमें आपको बताना है कि राज्यसभा गठन कब हुआ था। इसका सही जवाब है 1952। और कब हुआ था? तो 3 अगस्त को हुआ था। 3 अगस्त को हुआ था 1952 को, यानी बी इसका सही जवाब था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए बने रहने धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आप लोगों से बृहस्पतिवार को। आज मंगलवार है, बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे, फिर संडे को मिलेंगे। बने रहिए कुछ 247 के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।